ये मोकामा है मेरी जान, यहाँ चलता है केवल भूमिहार राज। बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पहला है गोपालगंज सीट, तो वहीं दूसरी तरफ है मोकामा। मोकामा बिहार की सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जाती रही है और हॉट सीट वास्तविक में है, क्योंकि मोकामा में सिर्फ और सिर्फ बाहुबलियों की चलती रही है और बाहुबली ही वहां से जीतते रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। और मोकामा के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है, ये मोकामा है मेरी जान, यहाँ चलता है केवल भूमिहार राज। जिस मोकामा में कभी कांग्रेस का गढ़ रहा करता था, उस मोकामा को कांग्रेस से मुक्त कर दिया भूमिहारों ने। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। हम 67 की बात कर रहे हैं, जब 67 से पहले कांग्रेस वहां पर लगातार चुनाव जीतती रही और उनका मनोबल हाई था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, 67 के बाद मोकामा में कांग्रेस का किला ढह गया और भूमिहार राज आ गया। जी बिल्कुल, हम आपको पूरा जो कहानी है वो सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। उससे पहले बता दें, इस बार मोकामा में 2 बाहुबलियों की पत्नियां मैदान में उतरी है। एक बाहुबली ललन सिंह, जो कि भाजपा के कोटे से उनकी पत्नी को टिकट मिला है, नाम है सोनम देवी। वह दूसरे बाहुबली अनंत सिंह, जो वर्तमान के विधायक थे, उनकी विधायकी जाने के बाद राजद के कोटे से उनको टिकट दिया गया है, यानी कि महागठबंधन की तरफ से वो प्रत्याशी हैं, नाम है नीलम देवी। इस बार 2 बाहुबलियों की पत्नी मैदान में दमखम रखती दिखाती हुई नजर आ रही हैं। और इस बार देखिए, पूरा रणनीतिक जो चुनाव प्रक्रिया है वो अपनाया जा रहा है। साम दाम दंड भेद बाहुबली स्टाइल जो कहा जा रहा है मोकामा का, वो पूरा मोकामा में इस बार देखने को मिल रहा है। जब दिग्गज मोकामा में प्रचार करने के लिए उतरेंगे, महागठबंधन की तरफ से हो या भाजपा की तरफ से, तब असल वास्तविकता में चुनावी मूड मोकामा का नजर आएगा, जहां बाहुबलियों का गढ़ माना जाता रहा है। हम आपको 1967 की कहानी बताने जा रहे हैं, जहां पर पहले भूमिहार राज नहीं था, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का राज था। कांग्रेस को किस तरीके से मोकामा के भूमिहारों ने उखाड़ फेंका और तब से लेकर के अब तक सिर्फ वहां पर चलता है तो चलता है भूमिहार का राज ही, और वहां अब तक भूमिहार ही जीतते आए हैं। 1967 के चुनाव में कांग्रेस का बोलबाला था। कांग्रेस इसके पहले 3 बार लगातार चुनाव जीत चुकी थी। पहला विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जगदीश नारायण सिंह चुनाव जीते थे। दूसरी बार भी जगदीश बाबू को जीत हाथ लगी। तीसरी बार कांग्रेस ने नए उम्मीदवार को उतारा। नए उम्मीदवार सरयू नंदन प्रसाद सिन्हा चुनाव जीत गए। सो कांग्रेस का मनोबल काफ़ी बुलंद था। कांग्रेस को इस चुनाव में यह पता नहीं चल पाया कि राज्य में गैर कांग्रेस की हवा बह रही है। इस हवा में पीठ पर सवार होकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार बी लाल ने कांग्रेस के उम्मीदवार केपी सिंह को परास्त कर मोकामा विधानसभा एक नए रिकॉर्ड बनाया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार बी लाल को 17,174 वोट मिले, तो कांग्रेस के उम्मीदवार केपी सिंह को 16,137 वोट से ही संतोष करना पड़ा। और तब हुआ जब यहाँ का जाति समीकरण सवर्ण के पक्षधर माने जाते रहे और यहाँ सबसे ज्यादा भूमिहार है। इसके बाद ब्राह्मण, कुर्मी, यादव के साथ पासवान का भी वोट है। पर ऐसा कहा जाता है इस क्षेत्र के भूमिहार ब्राह्मण, राजपूत अगर एक तरफ वोट कर दिए तो जीत पक्की मानी जाती है। देखिए, 1967 के विधानसभा चुनाव में 3 रिकॉर्ड बना था। इस चुनाव में पहला रिकॉर्ड बना कि इस क्षेत्र के लिए कांग्रेस की पहली हार थी। दूसरा रिकॉर्ड यह बना कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकमात्र मोकामा सीट ही जीत सकी। तीसरा रिकॉर्ड यह बना कि सवर्ण बहुल क्षेत्र के समीकरण को तोड़ते हुए पहली बार कोई पिछड़ी जाति के उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया हो। और यह रिकॉर्ड तो आज तक कायम है कि अभी तक मोकामा विधानसभा से केवल भूमिहार उम्मीदवार जीतते रहे हैं। इनकी एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें 2 बार जगदीश नारायण सिन्हा, 1 बार सरयू नंदन सिन्हा, कामेश्वर प्रसाद सिंह, 2 बार कृष्ण शाही, 2 बार श्याम सुंदर धीरज, 2 बार दिलीप सिंह, 1 बार सूरजभान सिंह और 4 बार अनंत सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे। ऐसे में देखिए, चुनाव
तो लगातार वहां पर अगर हम बात करें तो भूमिहारों का राज ही माना जाता है। कांग्रेस का गढ़ रहा था, अब कांग्रेस का गढ़ के किला को उखाड़ फेंका है भूमिहार ने और भूमिहार लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे। ऐसे में देखिए अनंत सिंह के विधायकी जाने के बाद उनकी पत्नी मैदान में है और वहीं दूसरी तरफ सूरजभान सिंह और साथ में ललन सिंह, दोनों का जो बाहुबलियों का एक समीकरण साथ में है। मतलब कहा जाए तो कुल मिलाकर के फिर से भूमिहार की ही सत्ता स्थापित होगी वहां पर, जो बातें सामने आ रही। क्योंकि देखिए ललन सिंह भूमिहार है, सूरजभान सिंह भूमिहार है और साथ ही साथ अनंत सिंह तो भूमिहार है। इसके बारे में जो बातें सामने आ रही कि इस बार बाहुबलियों की रण में मोकामा से कौन जीतेगा ये देखना होगा। बाहुबली वहां पर साम दाम दंड भेद पूरा अपना रहे हैं। अब देखना होगा कि 3 नवंबर को जब काउंटिंग होगी और 6 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो क्या परिणाम होगा।